तो जय श्री राम। अब हम सुनाएंगे रामचरितमानस रामायण से सुंदर सा पाठ। आप हमारे साथ रामायण पढ़ेंगे और साथ में सुनेंगे। इसके पहले आप करिए रामराज दरबार के दर्शन। रामचंद्र जी, सीता जी, भरत जी, शत्रुघ्न जी, लक्ष्मण लाल जी और साथ में हनुमान जी हैं। ये है रामराज दरबार। बोलिए जय सिया राम। कपट बोरी बानी मधुल बोले जुगति समेत। कपट बोरी बानी मधुल बोले जुगति समेत। नाम हमार भिखारी अब निर्धन रहे निकेत। लगन सिया रामचंद्र शंकर हरिओम। वे कपट में डुबोकर बड़ी युक्ति के साथ कोमल बाणी बोला, अब हमारा नाम भिखारी है, क्योंकि हम निर्धन और अनिकेत घर द्वारहीन है। कह नृपजय विज्ञान निधाना, तुम सार के गलित अभिमाना। सदा रहे हूँ अपने पौधुराए, सब विधि कुशल को वेश बनाए। राजन ने कहा, जो आपके सदस्य विज्ञान के निदान और सर्वथा अभिमान रहित होते हैं, वे अपने समूह को सदा छिपाए रहते हैं, क्योंकि कुवेश बनाकर रहने में ही सब तरह का कल्याण है। प्रकट संत वेश में मान होने की संभावना है और मान से पतन की। ते गए संत सुति टेरे, परम अकंचन प्रिय हरि केरे। तुम सम अधन भिखारी अगेहा, होत बिरंच सिवई संदेहा। इसी से तो संत और वेद पुकार कर कहते हैं कि परम अकंचन सर्वथा अहंकार, ममता और मान रहित ही भगवान को प्रिय होते हैं। आप सरीखे निर्धन भिखारी और गृहहीनों को देखकर ब्रह्मा और शिव जी को भी संदेह हो जाता है कि वास्तविक संत हैं या भिखारी। जोशी सोशी तो चरण नमामि, मोह पर कृपा करी अभिस्वामी। सहज प्रीति भूपति के देखी, आयु विषय विश्वास विषेकी। आप जो हो सो हो, अर्थात जो कोई भी हो, मैं आपके चरणों में नमस्कार करता हूँ। हे स्वामी, आप मुझ पर कृपा कीजिए। अपने ऊपर राजा की स्वाभाविक प्रीति और अपने विषय में उसका अधिक विश्वास देखकर सब प्रकार राजई अपनाई। बोले अधिक स्नेह जनाई, सुनु सत्य भाव के हूँ मई पाला। यहाँ बसत बीते बहुकाला। सब प्रकार से राजा को अपने बस में करके अधिक स्नेह दिखाता हुआ वह कपटी तपस्वी बोला, हे राजन सुनो, मैं तुमसे सत्य कहता हूँ, मुझे यहाँ रहते बहुत समय बीत गया है। अब लगी मोहि न मिले को, मैं न जनावो काहूँ। लोक मानता अनल शंकर, तप कानन दाहू। लखन सिया रामचंद्र शंकर हरिओम। अब तक न तो कोई मुझसे मिला और न मैं अपने को किसी पर प्रकट करता हूँ, क्योंकि लोक में प्रतिष्ठा अग्नि के समान है, जो तप रूपी वन को भस्म कर डालती है। तुलसी देख सुबेश भूलई, मूढ़ न चतुर नर। सुंदर के कही के की पेकु बचन सुधासम असन अही। तुलसीदास जी कहते, सुंदर वेश देखकर मूढ़ नहीं, मूढ़ तो मूढ़ ही है, चतुर मनुष्य भी धोखा खा जाते हैं। सुंदर मोर को देखो, उसका वचन तो अमृत के समान है और आहार सांप का है। ताते गुपुत्र हो जग माई, हरितज किम भी प्रयोजन नाई। प्रभु जानत सब बिनहि जनाए, कौन सिद्धि लोक रिझाए। कपटी तपस्वी ने कहा, इसी से मैं जगत में चिपकर रहता हूँ, हरि को छोड़कर किसी से कुछ भी प्रयोजन नहीं रखता। प्रभु तो बिना जनाए ही सब जानते, फिर कौ संसार को रिझाने से क्या सिद्धि मिलेगी। तुम सुचि सुमति परम प्रिय मोरे, प्रीत प्रतीत मोहि पर तोरे। अब जो तात दुरावं तो ही, दारुण दोष घटई अति मोहि। तुम पवित्र और सुंदर बुद्धि वाले हो, इससे मुझे बहुत ही प्यारे हो, और तुम्हारी भी मुझ पर प्रीति और विश्वास है। हे तात, अब यदि मैं तुमसे कुछ छिपाता हूँ तो मुझे बहुत ही भयानक दोष लगेगा। जिमि तापसु कथई उदासा, तिमिति विनिपहि उपज विश्वासा। देखा सबस कर्म मन बानी, तब बोला तापस बग ध्यानी।
ज्यों ज्यों वह तपस्वी उदासीनता की बातें कहता था, त्यों ही त्यों राजा को उस पर विश्वास उत्पन्न होता जाता था। जब उस बगली की तरह ध्यान लगाने वाले कपटी मुनि ने राजा को कम मनवाने और वचन से अपने बस में जाना, तब वह बोला, नाम हमारू एक तनु भाई, सुनी न बोली पुनि सुरनाई, कहू नाम कर अरत बखाने, मोहि सेवक अति आपन जानी। हे भाई, हमारा नाम एक तनु है। सुनकर राजा ने फिर से नवाकर कहा, मुझे अपना अत्यंत अनुरागी सेवक जानकर अपने नाम का अर्थ समझाकर कहिए। आदि षष्ठी उपजी जब वहीं तब उत्पत्ति भय मोरी, नाम एक तनु हेतु तीन देह न धरी बहारी। लखन सिया रामचंद्र शंकर हरिओम। कपटी मुनि ने कहा, जब सबसे पहले षष्ठी उत्पन्न हुई थी तभी मेरी उत्पत्ति हुई थी, तब से मैंने दूसरी देह नहीं धारण की, इसी से मेरा नाम एक तनु है। लखन सिया रामचंद्र शंकर हरिओम। जनि अचरज करऊ मन माही, सुत तपते दुर्लभ कछु नाही। तब पंते जग सजई बिरसाता, तप बल विष्णु भय परताता। हे पुत्र, मन में आसर मत करो, तब से कुछ भी दुर्लभ नहीं है। तब के बल से ब्रह्मा जगत का रचते हैं, तपी के बल से विष्णु संसार का पालन करने वाले बने हैं। तप बल शंभु करहि संघारा, तपते अगम न कछु संसारा। भयउ ने पही सुनी अति अनुरागा, कथा पुरातन कहे सुलागा। तभी के बल से रुद्र श्रृंगार करते हैं, संसार में कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो तप से ना मिल सके। ये सुनकर राजा को बड़ा अनुराग हुआ। तब वह तपस्वी पुरानी कथाएं कहने लगा। कर्म धर्म इतिहास अनेका, करई निरूपण विरति विवेका। उद्भव पालन प्रलय कहानी, कहे सी अमित आचरज बखानी। कर्म धर्म और अनेकों प्रकार के इतिहास कहकर वह वैराग्य और ज्ञान का निरूपण करने लगा। सृष्टि की उत्पत्ति, पालन, स्थिति और संहार प्रलय की अपार आश्चर्य भरी कथाएं उसने विस्तार से कही। सुनी महीपतापस बस भयऊ, आपन नाम कहन तब लयऊ। कह तापस न जानऊ तोहि, कीन्यु कपट लाग भल मोहि। राजा सुनकर उस तपस्वी के बस में हो गया और तब उसे अपना नाम बताने लगा। तपस्वी ने कहा, राजन, मैं तुमको जानता हूँ, तुमने कपट किया वह मुझे अच्छा लगा है। सुनु महिष असनीत जय तय नाम न कहीं न मोहि तोई पर अति प्रीत, सोई चतुरता विचारी तब। लखन सिया रामचंद्र शंकर हरिओम। हे राजन, सुनो, ऐसी नीति है कि राजा लोग जहाँ तहाँ अपना नाम नहीं कहते हैं। तुम्हारी चतुराई समझकर तुम पर मेरा बड़ा प्रेम हो गया है। लखन सिया रामचंद्र शंकर हरिओम। बोलिए जय सिया राम।